Bismillahirrahmanirrahim. After three topic, the fourth and fifth topics are our costing methods and decision making in management accounting के हमारे पास कौन से कॉस्टिंग मेथड्स हैं और डिसीजन मेकिंग इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें थ्रूपुट कॉस्टिंग है। थ्रूपुट कॉस्टिंग हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास थ्रूपुट कॉस्टिंग इज आल्सो नोन एज सुपर वेरिएबल कॉस्टिंग। फोकस सबसे पहले मैं बताता हूँ वेरिएबल कॉस्टिंग क्या होती है। वेरिएबल कॉस्टिंग वो होती है कि जो हमारी टाइम टू टाइम चेंज हो जाती है ऑन द प्रोडक्शन प्रोसेस में। लाइक व्हेन वी यूटिलाइज मोर रिसोर्सेज द प्रोडक्शन फॉर प्रोडक्शन, सो वेरिएबल कॉस्टेज will be changed, like rather than fixed cost. Fixed cost unchanged, um, and variable cost that with the passage of time will be changed. Throughput costing is also known as super variable costing, focuses solely on direct material costs associated with the production of goods. थ्रूपुट कॉस्टिंग क्या होती है। वेरिएबल कॉस्टिंग को बेसिकली वेरिएबल कॉस्टिंग होती है हमारे पास जो क्या करती है डायरेक्ट कॉस्ट एसोसिएट करती है द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। और ये भी किस तरह ट्रीट करती है लाइक एक्सपेंसेस लाइक लेबर्स मटेरियल्स एंड एज ए पीरियड कॉस्ट, यानी कि वक्त एज ए टाइम कॉस्ट जिसको हम पीरियड में, यानी कि जिस तरह वेरिएबल में होता है टाइम टू टाइम चेंज होगी जब उसमें हम चेंजेस लाएंगे एक्सपेंसेस में। तो इसके मेन जो की फीचर्स हैं, इसमें की फीचर्स में हमारे पास द इनकम स्टेटमेंट डिस्प्ले नेट प्रॉफिट और लॉस बाय सब्ट्रैक्टिंग टोटल एक्सपेंसेस फ्रॉम दिस sales revenue. Only direct material costs are included in the cost of goods sold, while other costs are treated as period costs. मीन्स कि जो हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में सीजीएस होगा उसमें हमारे पास जो मटेरियल कॉस्ट होगी ना, वो सिर्फ हमारे पास क्या होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी। सीजीएस जिसका हम नाम देंगे, ठीक है। क्योंकि अदर कॉस्ट जो होगी हमारे पास, उसके अलावा जो कॉस्ट वो हमारे पास पीरियड कॉस्ट के तौर पर ट्रीट होगी। सेकेंडली इस प्रेजेंटेशन के टॉपिक में हमारे पास टॉपिक है वेरिएबल कॉस्टिंग, थ्रूपुट कॉस्टिंग एंड वेरिएबल कॉस्टिंग। वेरिएबल कॉस्टिंग क्या होता है। वेरिएबल कॉस्टिंग इज बेसिकली include all the variable costs associated with the production, such as direct material, direct labor, and variable overhead. But in these material, there are some fixed costs, and we know that fixed costs and variable costs are included in direct material, direct labor, and variable effort. So we take only variable cost, not fixed. So this will affect सीजीएस, क्योंकि हम सीजीएस को इफेक्ट करती है, क्योंकि सीजीएस में हमारे पास दोनों की कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। इन मटेरियल्स में डायरेक्ट भी होती है, डायरेक्ट मटेरियल में हमारे पास फिक्स भी होती है और वेरिएबल भी होती है। तो हम जिस वेरिएबल को लेंगे जो कि टाइम टू टाइम चेंज होती है। सेकंड वन इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है बेसिकली, जब हम सेल्स में से, सेल्स रेवेन्यू में से हम जब वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इट इंडिकेट्स हाउ मच रेवेन्यू कंट्रीब्यूट टू कवरिंग फिक्स कॉस्ट एंड जनरेटिंग कॉस्ट। कि उससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट जनरेट में हमारे पास इट विल हेल्प अस टू जनरेट प्रॉफिट कवरिंग फिक्स कॉस्ट। क्योंकि हमारे पास जब हम सेल में से सेल रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमारे पास ऑब्वियसली हमारे पास प्रॉफिट आ गया जिसको हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम दे सकते हैं इफ टोटल फिक्स कॉस्ट इज $250,000 and contribution margin is $192,000, the net loss can be calculated as net loss contribution margin minus fixed cost. Contribution margin से जब हम fixed cost minus की तो that is minus $58,000, that is our net loss. Third one in this topic, that is make or buy decision. This decision involve determining the manufacturing of products of the products are purchased from a supplier. It requires carefully and protections। मीन्स के हम इसमें क्या करते हैं, मेक और बाई का डिसीजन लेते हैं किसकी बेस पे, मैन्युफैक्चर और प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की उसकी कॉस्ट पे, परचेज की बिना पे। इसमें जो फैक्टर होते हैं, फैक्टर कंसीडर इंडिक्यूट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट वही फैक्टर्स फिर आ गए हमारे पास जो
डायरेक्ट लेबर थी, वेरिएबल एफओएच हो गई। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि हम रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल बेनिफिट लॉस व्हेन चूजिंग वन अल्टरनेटिव ओवर अनदर। यानी कि हम कोई भी चीज़ अगर सपोज बाजार से खरीदना चाहें तो हम डिफरेंट चीज़ एक चीज़ को परचेज करने के हम मार्केट का व्यू लेते हैं, ओवर व्यू लेते हैं कि हमें कहाँ से मैक्सिमम बेनिफिट हासिल हो सकता है, कि कहाँ से हमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, तो हम उसकी बिना पर वो चीज़ परचेज करते हैं, तो उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। डिसीजन प्रोसेस क्या होता है? डिसीजन प्रोसेस इन्वॉल्व कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस परचेजिंग कंपैरिजन कॉस्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव। यानी कि हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बिना पर हमारा क्या होता है, हम अपना डिसीजन को टेक करते हैं। यानी कि हम जब भी कोई एक बार किसी चीज़ को बाय करते हैं तो सबसे पहले हम उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखते हैं, फिर उसमें हम फैक्टर्स देखते हैं, फैक्टर्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखते हैं, फिर हम उसके बराबर डिसीजन लेते हैं कोई भी चीज़ परचेज करने में। समरी ऑफ की पॉइंट्स हमारे पास थ्रूपुट कॉस्टिंग। थ्रूपुट कॉस्टिंग हमारे पास क्या करती है, जस्ट फोकस करती है, focus on the direct material cost and it treat other cost as period cost। यानी कि ये सिर्फ हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी पर फोकस करती है, और ये भी उसी तरह ट्रीट करती है जैसे अदर एक्सपेंसेस हमारे पास होते हैं, लेबर हो गई या फॉच हो गई। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड ऑल वेरिएबल कॉस्ट वाइल फिक्स कॉस्ट आर ट्रीटेड सेपरेटली। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हमारे पास दो किस्म की कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व होती है, वेरिएबल और फिक्स। हम वेरिएबल कॉस्ट को और फिक्स कॉस्ट को मिलाकर हमारे पास, यानी कि एक कॉस्ट में हमारे पास दोनों कॉस्ट होती हैं, समटाइम वेरिएबल कॉस्ट भी होती है, फिक्स कॉस्ट भी होती है। तो हम जस्ट वेरिएबल कॉस्ट लेंगे, फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है, जबकि वेरिएबल कॉस्ट स्पॉन्टेनियसली चेंज हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर हम उसकी प्रोडक्शन में इंक्रीज करें या डिक्रीज करें। थर्ड वन इज मेक आर बाय डिसीजन। सो मेक आर बाय डिसीजन हम किसकी बिना पे करते हैं? हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बिना पर करते हैं। हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मेजर करके फिर हम अपना यानी कि एनालिसिस करके फिर हम एक चीज़ को परचेज करते हैं। इन्वॉल्व एनालाइजिंग कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इन हाउस वर्सेस आउटसोर्सिंग। So the conclusion of this for fourth and fifth topics are बेसिकली अंडरस्टैंडिंग दिस कॉस्टिंग मेथड एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कि हमें इन प्रोसेस मेथड्स का पता चलता है इन चीज़ों से, और जो हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है हमें उसका पता चलता है किसकी बिना पर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बिना पर। दैट इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन एनी बिजनेस। यानी कि ये किसी भी बिजनेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत इफेक्टिव होता है। ये हमें हेल्प करता है इवैल्यूएटिंग प्रॉफिटेबिलिटी, मैनेजिंग कॉस्ट एंड मेकिंग इन्फॉर्म्ड ऑपरेशन डिसीजन। इसकी बिना पर हम डिफरेंट कॉस्ट को मैनेज करते हैं, उसकी बिना पर हम अपने जो हमारा क्या कहते हैं ऑपरेशन डिसीजंस होते हैं हम वो इजीली गेन कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल थ्रूपुट। थ्रूपुट हो गई हमारे पास, कॉस्टिंग हो गई, वेरिएबल कॉस्टिंग हो गई, एंड मेक आर डिसीजन दैट वी take from these presentations, and we can understand, and we can we can get help from in our business profitability, managing cost, and अपने जो हमारे ऑपरेशनल डिसीजन होते हैं उसमें हमें इनसे क्या होता है, फायदा होता है। थैंक यू सो मच।